सिर्फ 21 साल की उम्र, कोई अपनी जान क्यों दे देगा? है ना सोचने वाली बात। यही सवाल हमें इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर ले जाता है जहां हिम्मत, सेल्फ रिस्पेक्ट और देश के लिए प्यार की एक असाधारण कहानी लिखी गई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रीति लता वादेदार की। वो एक ऐसी अमर ज्वाला थी, मतलब एक ऐसी आग जो आज़ादी की लड़ाई में जली और जिसकी रोशनी आज भी हमें रास्ता दिखाती है। प्रीति लता वादेदार, ये नाम भारत की आज़ादी की लड़ाई में सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ये हिम्मत और आत्मसम्मान की एक जीती जागती मिसाल है। चलिए उनकी कहानी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट फिलॉसफी पढ़ रही थी और वहां से वो बन गई क्रांति की एक मिसाल। सोचिए, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यही उनकी कहानी को इतना खास बनाता है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में उनकी कहानी उनके बचपन और उनकी पढ़ाई से शुरू होती है, जिसने आगे चलकर उनके क्रांतिकारी बनने की नींव रखी। 5 मई 1911 को चट गांव में उनका जन्म हुआ और कह सकते हैं कि देशभक्ति का जज्बा तो उन्हें घर से ही मिला था। उनके पिता जगबंधु वादेदार और मां प्रतिभामयी देवी ने उन्हें एक ऐसा माहौल दिया जहां पढ़ाई और स्वाभिमान को बहुत अहमियत दी जाती थी। उनकी पढ़ाई लिखाई का सफर भी कमाल का था। पहले चटगांव, फिर ढाका और उसके बाद कोलकाता। हर जगह उन्होंने साबित किया कि वो कितनी ब्रिलियंट हैं। लेकिन कोलकाता में फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते ही उनके दिमाग में क्रांति की फिलॉसफी घर करने लगी थी, और यही वो मोड़ था जो उन्हें एक बिल्कुल ही अलग रास्ते पर ले जाने वाला था। और बस यहीं से उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनकी मुलाकात हुई मास्टर दा से, और इसके साथ ही वो क्रांतिकारियों की दुनिया का हिस्सा बन गई। सूर्य सेन, जिन्हें प्यार और सम्मान से सब मास्टर दा कहते थे, बंगाल के एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे। चटगांव में वो नौजवानों को आज़ादी की लड़ाई के लिए तैयार करते थे। एक तरह से वो प्रीति लता के गुरु बन गए। प्रीति लता ने उनका ग्रुप ज्वाइन कर लिया और बहुत जल्दी ही एक एक्टिव मेंबर बन गईं। पर उनका काम सिर्फ क्रांतिकारी गतिविधियों तक ही सीमित नहीं था। उनकी खास कोशिश ये थी कि दूसरी महिलाओं को भी इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जाए, जो उस जमाने में वाकई एक बहुत बड़ी बात थी। और इसी सिलसिले में उनकी कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है पहाड़तली यूरोपियन क्लब पर हमले की प्लानिंग और उसकी लीडरशिप। देखिए, ये क्लब सिर्फ कोई बिल्डिंग नहीं था, ये अंग्रेजों के नस्ली घमंड और भेदभाव का एक जीता जागता सबूत था। और उनके मिशन की असली वजह इसी भेदभाव में छिपी थी। उस क्लब के बाहर एक बोर्ड लगा था और उस पर क्या लिखा था जानते हैं? डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। मतलब कुत्तों और भारतीयों का अंदर आना मना है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता था? बस यही वो चिंगारी थी जिसने आग लगा दी। तो वो रात थी 23 सितंबर 1932 की। प्रीति लता ने उस अटैक को लीड किया। प्लान तो कामयाब रहा, पर जैसे ही वो बाहर निकले, ब्रिटिश पुलिस ने उन्हें घेर लिया। अब पकड़े जाने का मतलब था ग्रुप के सारे राज खुल जाना। इस हार और अपमान से बचने के लिए उन्होंने वो फैसला लिया जो इतिहास में अमर हो गया, आत्म बलिदान। लेकिन उनका ये बलिदान सिर्फ गिरफ्तारी से बचने का एक तरीका नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक बहुत गहरा मतलब और एक बहुत बड़ा मकसद छुपा था। चलिए उनकी इस विरासत को थोड़ा और समझते हैं। सिर्फ 21 साल की थी वो। बस इतनी सी उम्र में उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। ये नंबर ही अपने आप में उनके त्याग की कहानी कह देता है। तो हमें उनसे क्या सीखने को मिलता है? क्या विरासत छोड़ी उन्होंने? देखिए, ये सिर्फ हिम्मत की कहानी नहीं है, ये कहानी है विमेन पावर के जागने की। उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ मर्दों की नहीं है, औरतें भी इसमें कंधे से कंधा मिलाकर लड़ सकती हैं। और शायद यही उनका सबसे बड़ा मैसेज था। उनके इस बलिदान ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। वो उस अग्नि युग की, उस फायरी एज की एक ऐसी ज्वाला बन गई जो कभी नहीं बुझ सकती। उनका ये बलिदान भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक सुनहरा पन्ना बन गया, एक ऐसा पन्ना जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहा। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे एक इंसान का त्याग पूरे आंदोलन में एक नई जान फूंक सकता है। और आज भी उन्हें याद किया जाता है। उनके सम्मान में कई स्कूल, कॉलेज और सड़कों के नाम रखे गए हैं। वो आज भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा प्रतीक हैं, खासकर बंगाल की महिलाओं के लिए।
और यहीं पर आके एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतिहास में ऐसे बलिदान इतने ज़रूरी क्यों होते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ अपने पास्ट को समझने में ही मदद नहीं करता, बल्कि हमारे फ्यूचर के बारे में भी सोचने पर मजबूर कर देता है।